अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। वो वक्त ही कुछ और था जब इस देश के हर कोने में आजादी का सूरज उगने के लिए बेताब था। लोग यही थे, जज्बा अलग था, रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक थी। उस युग में जन्म लेने वाला हर बच्चा क्रांति की हवा में सांस ले रहा था और हर मां अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस कर रही थी। कोई नरम दल में था तो कोई गरम दल में, सब क्रांति में अपना योगदान दे रहे थे। ऐसे ही वक्त में मध्य प्रदेश की माटी ने जन्म दिया एक ऐसे सपूत को जो आगे चलकर आजाद कहलाया, चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार, मैं हूं अमन मिश्रा और उपस्थित हूं लेकर मध्य प्रदेश के माटी से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी सिर्फ पैरेलल फैक्ट चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी भारत मां के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था मध्य प्रदेश के भावरा गांव में, जो वर्तमान में अलीराजपुर जिला के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, वह मां का नाम जगदानी देवी था। चंद्रशेखर आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य इलाके में हुआ था। वो भील आदिवासी बालकों के साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। भील बालकों के साथ रहते रहते उन्होंने धनुष बाण चलाना सीख लिया था। ले चंद्रू, 2 बाण तेरे और 2 बाण घेरू के। अब ध्यान से सुनो। वो उस आम के पेड़ पर जो आम दिख रहा है, जिस पर मैंने लाल कपड़े की चिंदी बांध रखी है, जी बाप जी। अब तुम्हें करना यह है कि तुम दोनों के पास जो 2-2 बाण हैं, उनमें से एक बाण से तुम्हें उसे डगाल से नीचे गिराना है और उसके धरती पर गिरने से पहले ही दूसरे बाण से चीरना है। समझ गए। चल घेरू, पहले तू बाण चला, फिर चंद्रू की बारी। शाबाश, दोनों ही सफल हुए। चलो, अब कल मैं तुम्हें चलती फिरती घूमती हुई वस्तुओं पर निशाना लगा। और इस तरह छुटपन में ही आजाद ने निशानेबाजी में महारत हासिल कर ली थी। चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें काफी व्यथित कर दिया। कुछ कर गुजरने की चाह में वे अपने माता पिता को छोड़कर बनारस जा पहुंचे, जहां उनके फूफा पंडित शिव विनायक मिश्र रहते थे। तो बरखुरदार, आपको क्रांतिकारी बनना है, देश के लिए कुछ करना है। लेकिन इतना समझ लो, क्रांतिकारी बनने के लिए सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि होश और पढ़ाई भी जरूरी है। जी पापा जी। हाँ, भोले शंकर। चंद्रशेखर आजाद संस्कृत विद्यापीठ में भर्ती होकर संस्कृत का अध्ययन करने लगे। उन दिनों बनारस में असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। विदेशी माल ना बेचा जाए, इसके लिए लोग दुकानों के सामने लेटकर धरना देते थे। आजाद भी इस आंदोलन में कूद पड़े। साल था 1921। मेरी मिट्टी की धरोहर है। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो चंद्रशेखर आजाद ने उसमें सक्रिय योगदान दिया। उनको महसूस हुआ कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का वक्त आ चुका है। चंद्रशेखर आजाद एक दिन धरना देते हुए पकड़े गए। उन्हें पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट की अदालत में पेश किया गया। मिस्टर खरेघाट बहुत कड़ी सजाएं देने के लिए कुख्यात थे। उन्होंने बालक चंद्रशेखर से जानकारियां लेना शुरू की। मजिस्ट्रेट ने सबसे पहला सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? स्वाधीन। घर कहां है तुम्हारा? जेल खाना। मजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट चंद्रशेखर के इन उत्तरों से चिढ़ गए और उन्होंने 14 साल के
छोटे से बच्चे चंद्रशेखर को 15 बैंतों की सजा सुना दी। उस समय चंद्रशेखर की उम्र केवल 14 वर्ष थी। जल्लाद ने अपनी पूरी शक्ति के साथ बालक चंद्रशेखर की निर्वस्त्र देह पर बैंतों से प्रहार करना शुरू कर दिया। प्रत्येक बैंत के साथ कुछ खाल उधड़कर बाहर आ जाती, पर हर बैंत के साथ भारत माता की जय बोलते जाता। जब बैंत पूरे लगाए जा चुके तो जेल के नियम अनुसार जेलर ने उनकी हथेली पर 3 पैसे रख दिए। बालक चंद्रशेखर ने वे पैसे जेलर के मुंह पर दे मारे। You bloody dog! Catch him! और भागकर जेल से बाहर हो गए। इस पहली अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप बालक चंद्रशेखर का बनारस के ज्ञानवापी मोहल्ले में नागरिक अभिनंदन किया गया। अब वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाने लगा। वह बालक चंद्रशेखर आजाद हो गया। चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद करने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वो मनमंथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वो दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे वे आजाद भारत के क्रांतिकारियों के बीच एक सुप्रसिद्ध हस्ती बन गए। उनका जोश, साहस, तीक्ष्ण बुद्धि और भेष बदलने की काबिलियत ने सबको हैरान कर दिया था। कुछ ही समय बाद वे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए और फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया। एक ऐसी घटना जिसने आजाद को भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में अमर कर दिया। मेरी मिट्टी के धरोहर है।